हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस यूनिट में अब तक क्या पढ़ा है। इस यूनिट में हमने अब तक ये देखा कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। जिसके बाद हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक कांस्टेंट था ए के, जिसकी वैल्यू को फाइंड किया और उसके बाद हमने फोरियर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। फोरियर सीरीज जो है वो पीरियोडिक सिग्नल के लिए वैलिड होता है और फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसे हम आज डिस्कस करेंगे वो आपका अपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए वैलिड होता है। और दोनों ही फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इट इज यूज्ड फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल। जितने भी ए पीरियोडिक सिग्नल होंगे यानी कि जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेंगे उन्हें हम अपीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और पीरियोडिक सिग्नल वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इट इज यूज्ड फॉर अपीरियोडिक सिग्नल। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। कि फोरियर सीरीज जो है वो आपका पीरियोडिक सिग्नल में यूज होता है और फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका अपीरियोडिक सिग्नल में यूज होता है। और इट इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन of a signal from time domain to frequency domain. Frequency domain. सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है xt, जिसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा x ऑफ ओमेगा। यानी कि टाइम डोमेन को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xt, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो हमें सिग्नल आउटपुट में मिला x ओमेगा। कुछ कंडीशंस हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टेंस की, वो कंडीशंस को हम पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब वो कंडीशंस क्या है हमारी? तो फर्स्ट कंडीशन है कि कोई सिग्नल है हमारा एफ टी, वी कैन से दैट सिग्नल एफ टी should be absolute integrable। कोई भी सिग्नल है हमारा एफ टी वो आपका एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है एफ टी, उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो वो हमारा लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। वी कैन से दैट इट शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू। ये हमारी एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ये आपका कह रही है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशन। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये कहती है कि एफ टी शुड बी एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी। मीन्स ये इक्वेशन आपकी जो है वो फाइनाइट शुड बी फाइनाइट, ये फाइनाइट होनी चाहिए। और सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड कंडीशन जो है वो है आपकी द फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट number of maxima and minima।
कहने का मतलब है कि ये आपका सेकेंड कंडीशन आपको यहाँ पे ये कह रही है कि द फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इट मीन्स कि दिस शुड नॉट हैव अनआइडेंटिफाइड मैक्सिमा एंड मिनिमा, इट शुड हैव फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब कि अगर आपका अनआइडेंटिफाइड नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज हैं तो वो ये एग्जिस्टेंस कंडीशन लाई नहीं करेगी। ये कंडीशन का मतलब है कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन है आपकी कि द फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज होंगी वो आपकी फाइनाइट होनी चाहिए। तो हमने आज इस लेक्चर में देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ अपीरियोडिक सिग्नल के लिए। दूसरा हमने देखा कि ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसमें कोई सिग्नल है हमारे पास xt, फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा x ओमेगा। नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है ft शुड बी एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी फाइनाइट होनी चाहिए, शुड हैव फाइनाइट दिस इक्वेशन। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी द फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड द थर्ड कंडीशन है आपकी द फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो ये बात रही आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम और डिटेल्स में देखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है। और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।